भारत में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में अब भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि किशन जी, उनसे जानते हैं। रवि जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज पूरा देश में इसका असर देखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के इस मूवमेंट से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं इनक्रेडिबल इंडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे चुना। तो मुंबई में कल इसका आगाज़ हुआ, कल मशाल के साथ हमने शुरुआत की। मैंने मुंबई चौपाटी पे झाड़ू भी मारा और एक संदेशा था कि जैसे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि 10 गज अपने यहाँ से उसको भी क्लीन करें। तो मैंने वचन लिया है कि मैं अपने एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ उसको सफाई करूँगा, उसको क्लीन करूँगा। जहाँ मेरी ऑफिस है, जहाँ पे भी मेरा मूवमेंट है, तो ये शुरुआत है और ये बहुत अच्छा है। अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं और आप जीवित रहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आपने जुहू बीच पे कल झाड़ू लगाई, क्या रवि किशन जी ये जो 15 दिन का जो पूरा सिस्टम है स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम है, इसमें रवि किशन जी कहाँ कहाँ शामिल झाड़ू लगाते दिखाई देंगे? मैं आपको काफ़ी जगह दिखाई दूँगा। मैं आपको गुजरात में दिखाई दूँगा, यूपी में दिखाई दूँगा, झारखंड में दिखाई दूँगा, दिल्ली में दिखाई दूँगा। मैं आपको सब जगह दिखाई दूँगा। रवि किशन जी, जिस तरीके से आज अब बीजेपी में लोग शामिल होते जा रहे हैं, आप भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि अब जो एक्टर हैं वो भी जो है नेता, अभिनेता अब नेता बनने की रूह पर चल चुके हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा था। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को लेकर, क्योंकि कई बार कयास से लगाया जा रहा है, देश का कितना मानते हैं कि विकास हो रहा है? देश में विकास हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं। अगर नहीं तो फिर हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं। विचार लोगों के बदलते नहीं। लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी पर इतना विश्वास है, इस पार्टी पर इतना विश्वास है कि यार हर जगह मूवमेंट होता है। हमारे गांव में बहुत समय से सड़क नहीं थी और मतलब मैं बचपन से जब से देखा था सड़क नहीं हुई। अगर आप अभी मेरे गाँव में जाएंगे, वहाँ सड़क का काम शुरू हो गया। खाली हमने एक लेटर लिख के दिया था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ और विश्वास है देश का। आप आम पब्लिक से जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। आप विदेश में जाके पता करेंगे तो पता चलेगा। 125 करोड़ की आबादी है, ये देश बहुत बड़ा है। अभी मात्र 3 साल हुए। विचार उनके हैं। एक दिन वो छुट्टी नहीं लेते, कभी हॉलिडे नहीं लेते। कभी आपने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी छुट्टी लिए हैं, या तो आराम कर रहे हैं या तो बीमार हैं। ऐसा भगवान ना करे उनको कभी, क्योंकि पूरा देश उनसे उम्मीद कर रहा है। जिस हिसाब से वो काम करते हैं, मैं इतना व्यस्त कलाकार हूं लेकिन मैं भी उतना नहीं कर पाता जितना मोदी जी करते हैं। तो सत नमन है और मुझे पता है आने वाला समय मेरे देश का बहुत बड़ा होगा और हम बहुत शक्तिशाली होंगे। और हर तरीके से जो वचन और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है या हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा होगा और आने वाली जनरेशन और हमारा देश एक पावरफुल कंट्री इन वर्ल्ड बनेगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने रियल लाइफ में झाड़ू मारा है, अब रियल लाइफ में आप गुटखा मुक्त, नशा मुक्त, एक तरह से आपकी फिल्म काशी अमरनाथ में देखने को मिलेगा। क्या लगता है ऐसे में देश में नशा मुक्त अभियान जो है वो कारगर होगा? ऑफकोर्स होगा। लोग अवेयरनेस आ रहा है। अमेरिका से लेके लंदन, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो लोग सब नशे के, टबैको के खिलाफ हैं और यहाँ पर भी वो शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पे डेफिनेटली टबैको से लोग मुक्त हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को भोजपुरी स्टाइल में एक विश करिए इन 24 न्यूज़। इन 24 के सभी दर्शक लोगन की यह कहब कि भैया हो जिंदगी झंडबा फिर भी अमंडबा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रवि किशन जी, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान और देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में देश लगातार विकासशील की राह पर चल पड़ा है। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल निरहू जी हमारे साथ आज हैं। उनसे जानते हैं कि आपने फिल्म में तो जो है गुटखा और नशा मुक्त अभियान के तहत एक जंग छेड़ी है, क्या रियल लाइफ में कभी दिनेश लाल निरहू नशा मुक्त अभियान से जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद भी नशा नहीं करता हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप नशा से दूर रहें, क्योंकि ये जीवन जो हमको मिलता है ये बहुत अनमोल है। भगवान ने ये वरदान दिया है हमें, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई ऐसा नशा ना करें कि आपके जीवन पे कोई भी दुर्घटना हो जाए, आपको कोई परेशानी आ जाए। तो समझदारी इसी में है कि आप बिना तंबाकू के, बिना खैनी के, बिना गुटखा के ऐसा जीवन जिए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सही है। दिनेश जी, ये तो रही नशा की बात। अगर बात की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान आज देश में बड़े ही जोर शोर से 15 दिन जो है स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जगह जगह साफ सफाई चल रही है। ऐसे में कई बॉलीवुड के सितारे, कई भोजपुरी स्टार, हाल में अगर बात करें तो रवि किशन जी भी कल जुहू बीच पर झाड़ू लगाते नजर आए। क्या दिनेश लाल निरहू भी कहीं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ेंगे? मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। मैं स्वच्छ भारत अभियान से मुझे मनोज भैया ने जोड़ रखा है, जो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, हमारे बड़े भैया। उन्होंने जो हमारे वाराणसी में स्वच्छ भारत जो टीम है उसका उन्होंने मुझे सदस्य बना रखा है, तो हम इससे जुड़े हैं। और मैं हर बार कोशिश करता हूं कि अपनी फिल्मों से भी इस संदेश को अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है सिपाही, उसमें मैंने बहुत बखूबी, बहुत तरीके से, बहुत ढंग से अपने दर्शकों को बता दिया है कि आपको स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ना है और किस तरह से साफ सफाई रखनी है। सिनेमा से भी बताता रहता हूँ और मैं खुद भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि आज जागरूकता आई है, लोगों में ये बात आई है। आज आप मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से कूड़ा कचरा कहीं फेंकने में एक बार हिचक करता है और वो रख लेता है और सही जगह पे जाके ही फेंकता है। तो ये अच्छी शुरुआत है। स्वच्छ भारत अभियान की तो अच्छी शुरुआत थी। अगर बात की जाए, एक नारा और आया था, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है, विकास हो रहा है देश में? हाँ, विकास हुआ है, विकास हो रहा है और विकास होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी जो हमारे देश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है, वो भी समझ रहे हैं। सब, हर किसी को पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। आज हमारा देश शिक्षित हो रहा है और वो समझ रहा है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो निश्चित रूप से देश विकास की ओर चल रहा है और भी विकास होगा। दिनेश जी, आखिरी सवाल आपसे जानेंगे कि क्या, जिस तरह से अभिनेता आज नेता बनने की होड़ मची हुई है, लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बॉलीवुड से कई लोग जाके शामिल हो, क्या दिनेश जी भी किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं आने वाले समय में? मेरे पास अभी समय नहीं है उस चीज़ के लिए। मेरा मानना है कि आप जहाँ भी रहें अपना पूरा समय दें, और सिनेमा से मुझे अभी समय नहीं है कि मैं किसी और फील्ड में जाऊँ, क्योंकि यहाँ जो मेरी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए अभी मैं अपना पूरा समय दे रहा हूँ। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं सोचूंगा, अभी समय नहीं है। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आपके वजह से ही आज फिल्में अच्छी चल रही हैं, तो आप अपना आशीर्वाद, प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ये थे दिनेश लाल निरहू, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में स्वच्छता बहुत जरूरी है और स्वच्छ भारत अभियान से वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी भी उनका बॉलीवुड और भोजपुरी से सीनों जो है फिल्मों से अभी उनको टाइम नहीं है। वो राजनीति में अभी जाने का उनका कोई विचार नहीं है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।